वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। एनटीपीसी रीजनिंग क्षेत्र 17 में प्रीवियस ईयर में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 3/4/2016 उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस शिफ्ट का सॉल्यूशन देंगे और जो कुछ क्वेश्चन है उससे पहले वाले शिफ्ट का भी है, ठीक है। और एक चीज़ और कि जिन लोगों को कथन निष्कर्ष सीटिंग अरेंजमेंट इस सब सवाल में जो अगर प्रॉब्लम होता है तो वो लोग इस सब सवाल का सॉल्यूशन देखने के बाद खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, तभी इस सब सवाल में कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिससे इसमें 285 नंबर जो सवाल है वो कथन निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। इसमें कथन में क्या और कथन में जितना चीज़ बोला जाता है हम लोग उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे कथन में क्या बोला रहा है कि ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। कथन में सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि जो ऋतिक है वो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। अब इसमें बोला है कि ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है, यानी ऋतिक जो है वो शेड्यूल्ड व्यक्ति हैं, जिन व्यवस्थित व्यक्ति है। क्या ऐसा कथन में कहीं पे भी लिखा गया है या इससे कहीं भी इस तरह से निष्कर्ष निकलता है? नहीं निकल पाता है, यानी ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बोला गया कि व्यस्त उसका जो कार्यक्रम है ऋतिक का वो व्यस्त है फिर भी वो विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। ऐसा नहीं बोला गया कि ये व्यवस्थित व्यक्ति है, यानी ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरा निष्कर्ष देखें, विश्राम एक व्यस्त व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो रियलिटी में नहीं है ना। आप कथन देखकर बताइए कि क्या यह निष्कर्ष निकल रहा है कथन देखने से कि विश्राम एक व्यस्त व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस कथन से तो ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हाँ, भले ही विश्राम एक महत्वपूर्ण बात है वो अलग बात है, लेकिन ये जो चीज़ है वो कथन से निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ना तो एक निष्कर्ष निकल रहा है ना तो दो, यानी 1-2 कोई नहीं, ठीक है। तो यानी कथन से जो निष्कर्ष निकलेगा वही चीज़ को हमें उसी निष्कर्ष को सही मानना है और रियलिटी में नहीं आना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। यानी कौन सा सेट को अगर हम यहाँ पे रखेंगे कि यह जो है सेट वो उपयुक्त होगा। तो अगर देखें तो भाग का साइन हम कहीं पे भी रखेंगे तो पूरा पूरी कटेगा। भाग का साइन कहीं भी रखेंगे, भाग का साइन कहीं भी रखने से पूरा पूरी नहीं कट रहा है, इन दशमलव में आ जा रहा है। इसका मतलब भाग का साइन जिस ऑप्शन में है उस सब ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ये तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए तो एक ही ऑप्शन बचा डी, यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, यानी 21 पहले गुना का साइन है तो गुना 9 और उसके बाद +13 -7, यानी 21 को 9 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 9 189 और 13 में 7 गया 6, यानी 189 + 6 कितना हो जाएगा 195, यानी 195 आ रहा है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस सब सवाल में मैक्सिमम टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइड का साइन है उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे सुटेबल कर रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितने छात्रों ने नृत्य पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है और कला पाठ्यक्रम को नहीं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है वो किसको बोध करा रहा है, कला को। यानी ये जो ट्रायंगल है वो किसको बोध करा रहा है, कला को। और ये जो सर्कल है वो किसको बोध करा रहा है, वो विज्ञान को बोध करा रहा है। वो जो सर्कल है किसको बोध करा रहा है, विज्ञान को बोध करा रहा है। और ये जो वर्ग है वो किसको बोध करा रहा है, वो नृत्य को बोध करा रहा है। यानी ये जो वर्ग है वो नृत्य को बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, जो नृत्य पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है लेकिन कला को नहीं, यानी जो ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, नृत्य और विज्ञान दोनों में आना चाहिए। तो ऐसा कितना है 44 है, 44 नृत्य और कला दोनों में आ रहा है, लेकिन नृत्य और विज्ञान दोनों में आ रहा है और कला में नहीं आ रहा है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कितने छात्रों ने कला पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है, नृत्य पाठ्यक्रम को नहीं। यानी नृत्य को, यानी ये जो है वर्ग इसमें नहीं आना चाहिए और कला और विज्ञान में आना चाहिए। तो कला और विज्ञान में कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 हो जाएगा। यानी नृत्य पाठ्यक्रम को नहीं चुना है, केवल कला और विज्ञान को चुना है। तो 23 व्यक्ति ऐसा है जो कला और विज्ञान को चुना है, नृत्य को नहीं चुना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें कितने छात्रों ने विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है। देखिए यहाँ पे 2 सवाल बनता है, एक बोलता कि केवल विज्ञान को चुना है, केवल विज्ञान को चुना है, कितने छात्रों ने केवल विज्ञान का चुना है। तो इसका आंसर होता है ये 62 होता है। यानी ये 62 छात्र ऐसे हैं जो केवल विज्ञान को चुना है। लेकिन यहाँ सवाल में केवल विज्ञान नहीं लगाया, विज्ञान लगाया है। यानी कितने छात्र ने साइंस चुना है। तो साइंस ये पूरा सर्कल वाला है,
तो इसका मतलब इस सर्कल में जितना भी आएगा सबको ऐड करना है। यानी सर्कल में 23 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 44 भी आ रहा है और 62 भी आ रहा है, यानी सबको ऐड करना है। क्योंकि विज्ञान के बारे में बोला ना, ये 23 छात्र भले ही कला में भी है, उससे नहीं मतलब, लेकिन विज्ञान में भी तो है ना, तो इसीलिए 23 को भी लेना पड़ेगा। हाँ, अगर केवल विज्ञान बोलता तब ये 23 को नहीं लेते, क्योंकि ये जो 23 व्यक्ति है विज्ञान के साथ साथ कला में भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, केवल विज्ञान बोला जा रहा है कि विज्ञान बोला जा रहा है, यानी अगर केवल विज्ञान बोले तो केवल विज्ञान को लेना है, और विज्ञान बोले तो विज्ञान में जितना भी, यानी विज्ञान सर्कल को बोध कराना है, सर्कल में जितना भी आएगा वो सबको ले लेना है। अगर सबको ऐड करेंगे तो 3 2 5 4 9 2 11 1 2 1 3 4 3 7 6 13 1 14 यानी 141, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग में हम बताए थे कि जब भी इस तरह का सवाल है पहले कुछ नहीं करना है, सीधा कोडिंग करना है। एच कितना होता है 8, ओ 15, यू 21 और आर 18, एस 19, ई 5, एस 19। ठीक है, और इसका जो कोड दिया गया जी एन ए वाई डी आर, जी 7, एन 14, ए 1 और वाई 25, डी 7 और आर 18, सॉरी डी 4 और आर 18। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले क्या किया गया, एक का कमी किया गया है, फिर एक का कमी किया गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी कर। अच्छा, इस एक को हम लोग 27 लिख सकते हैं, यानी 26 + 1 26 जेड होता है। उसके बाद फिर हम एक लेंगे, ए लेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, 6 का वृद्धि, यहाँ भी क्या किया गया 6 का वृद्धि, यहाँ पे फिर क्या किया कमी, 1 का कमी, फिर यहाँ पे किया गया 1 का कमी। यानी पहले 2 में 1 का कमी किया जा रहा है, फिर 6 का वृद्धि किया जा रहा है, फिर 1 का कमी किया जा रहा है। उसी तरह से हम इसमें भी यूज करेंगे, यानी डी 4, आई 9, ए 1, आर 18, वाई 25। यानी पहले में हम क्या करते, पहले 2 संख्या में 1 का कमी करेंगे, यानी यहाँ 3, ये भी 3 हो जाएगा। फिर अगला 2 संख्या में 6 का वृद्धि करेंगे, यानी यहाँ पे 7, यानी 18 6 24। फिर क्या करेंगे, अगला 2 संख्या में 1 का कमी करेंगे तो ये भी 24 होगा। ठीक है, तो अब इसी तरह हम सवाल का निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ 1 कमी करेंगे तो ये 8 हो जाएगा ना, 9 में से 1 का कमी करेंगे 8 हो जाएगा ना। तो 3 में सी और 8 में एच, 7 में जी और 24 में एक्स और ये 24 में एक्स, यानी सी एच जी एक्स एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी अगर हम कोडिंग कर देते हैं सवाल को, ये सवाल ईजी में बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आए तो क्या करना है, अपना पीडी को साथ में रखना है, मम्मी पापा को जस्ट ऊपर रखना है। ठीक है, और दादा दादी को उससे ऊपर रखना है, अपना पीढ़ी को साथ में, मम्मी पापा को ऊपर, दादा दादी को उससे ऊपर, और बेटा बेटी भतीजा भतीजी को उससे नीचे, और पोता पोती को उससे भी नीचे। ठीक है, इसी आधार पर हम लोग सवाल को बनाएंगे। अब क्या बोला, किट्टी ने कहा कि उत्तरा मेरी माँ के भाई, यानी जो उत्तरा है मेरी माँ, किसकी माँ, किट्टी की माँ। तो किट्टी पहले लिख लेते हैं, किट्टी के माँ यानी फीमेल होगी कोई, के भाई यानी किट्टी के मामा हो जाएगा, किट्टी के माँ का भाई की पत्नी यानी किट्टी की मामी हो गई। किट्टी की मामी की 2 बेटियों में से एक है, यानी किट्टी की मामी की अगर 2 बेटी हैं तो उस दोनों बेटी में से उत्तरा भी एक है। तो यानी किट्टी की मामी की बेटी कौन हो जाएगी, किट्टी की ममेरी बहन हो जाएगी। अब क्या बोला है, किट्टी की माँ से उत्तरा के बहन किस प्रकार संबंधित हैं, यानी किट्टी की माँ जो होगी वो उत्तरा के किस प्रकार संबंधित, यानी उत्तरा के पिता की बहन हो गई ना, तो उत्तरा के पिता की बहन कौन हो जाएगी, फुआ हो जाएगी। उत्तरा के पिता की बहन कौन हो जाएगी, फुआ हो जाएगी। यानी फुआ इस सवाल में आंसर नहीं दिया गया है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मामी होगा। क्यों होगा मामी, देखिए इंग्लिश में मामी, फुआ, मौसी, चाची, ये सब का इंग्लिश जो वर्ड मीनिंग होता है वो आंटी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मामी हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग आंटी होता है और फुआ का भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग आंटी होता है। तो यानी जब भी हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता है सवाल में, तो वहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो इसीलिए इस सवाल का आंसर जो होगा वो फुआ होगा, ओरिजिनली फुआ होगा यानी आंटी होगा। ठीक है, अगर मान चलिए फुआ ऑप्शन में नहीं था तो मामी इसको लगा सकते थे, क्योंकि मामी का भी इंग्लिश जो होता है वो आंटी होता है और फुआ का भी इंग्लिश जो होता है वो आंटी होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या एम एन का बेटा है, यानी एम जो है वो एन का बेटा है, तो इसका मतलब एन को ऊपर रखेंगे, मम्मी पापा को ऊपर रखते हैं। ओ एन का पिता है, यानी एन का पिता ओ है तो ओ को भी ऊपर रखेंगे, ये भी मेल है और ये भी मेल है। ठीक है, पी एम का पिता है, देखिए पी अगर एम का पिता है तो एन
एम का क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, पी पिता हो जाएगा। देखिए एम जो है एन का बेटा है, तो एन का तो बेटा है, लेकिन ये मम्मी है कि पापा ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ जाकर स्पष्ट हो गया। अगर पी एम का पिता है तो इसका मतलब एन उसकी मम्मी हो जाएगी, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, एन पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन जो है वो पी का क्या है, पत्नी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यानी इसमें ध्यान दीजिए, जैसे बोला जाए ना एन पी से कैसे संबंधित है, इसको इस तरह से सोचिए, एन पी का कौन है, तो एन जो है पी की पत्नी हो जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी कथन निष्कर्ष दिया गया और जितना कथन बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। अब बोला कि भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, यानी जो भ्रम है, भ्रम से क्या होता है, मानसिक तनाव का कारण बनता है, मानसिक तनाव, ठीक है। और मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है, यानी मानसिक तनाव से क्या चीज़ का कारण बनता है, चिंता का कारण बनता है, ठीक है। तो क्या चीज़ बोला, चिंता एक बीमारी है, क्या एक कथन में बोला गया है कहीं पे भी कि चिंता एक बीमारी है, ये जो निष्कर्ष निकाला है क्या वो कहीं बोला गया है कि मतलब चिंता एक बीमारी है, बिल्कुल नहीं बोला गया, तो यानी ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर दूसरा निष्कर्ष देखें, भ्रम चिंता की ओर ले जाती है, यानी ये निष्कर्ष निकल रहा है, भ्रम से मानसिक तनाव की ओर जाते हैं और मानसिक तनाव से फिर चिंता की ओर जाते हैं, तो इसका मतलब भ्रम से हम लोग चिंता की ओर चले जाते हैं, यानी इसका जो निष्कर्ष होगा 2 निकल रहा है, यानी इसका केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कथन में जितना चीज़ बोला गया है उसी को सोचना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। अब फिर 294 कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आया है। इसमें x 24 दिया गया है, तो यानी x का वैसे भी कोड 24 ही होता है, और BE का 7 दिया गया है, यानी BE जो कोड है उसका 7, यानी B कितना होता है 2, E 5, यानी दोनों को क्या किया गया, ऐड कर लिया गया है। उसी तरह रिंग का कोड निकालना है, तो यानी रिंग को पहले उसको हम कोडिंग कर देते हैं, उसके बाद सबको ऐड कर देंगे, तो R 18, I 9, N 14, G 7, यानी 18, 9, 27, 14, 41 और 7, 48, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। आरेख क्लास के बच्चों के पसंद को दर्शाता है। इसमें पहला सवाल है कि बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है, यानी ये जुपिटर मतलब क्या होता है, जुपिटर बृहस्पति को बोला जाता है, पहले इसका इंग्लिश नाम दिया गया, जुपिटर बृहस्पति को बोला जाता है, और ये मार्स मंगल को बोला जाता है, मार्स का हिंदी नाम मंगल हो जाएगा, और मरकरी का इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, हिंदी नाम बुध, ठीक है। तो बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर, यानी बुध को पसंद करने वाला कितना है, ये मरकरी में सबको ऐड कर लेंगे, केवल बुध नहीं बोला जा रहा है, बुध बोला जा रहा है। अगर केवल बुध बोलता तो केवल हम 10 को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बुध बोला जा रहा है तो बुध में जितना आ जाएगा सबको लेंगे, 13, 12, 25, 10, 35, यानी जो बुध में है वो कितना व्यक्ति पसंद कर रहा है, 35 व्यक्ति पसंद कर रहा है। और फिर बृहस्पति यानी जुपिटर अंदर में है, और बृहस्पति को कितना हो जाएगा, 16, 13 कितना हो जाएगा, 29, यानी इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6, यानी बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का 3 ग्रह से पसंद करने वाले बच्चों से क्या अनुपात हो जाएगा। केवल मंगल, यानी ये जो बड़ा डायग्राम में केवल बड़ा डायग्राम होना चाहिए, यानी ये 14 व्यक्ति है वो केवल मंगल ग्रह पसंद कर रहा है, ये 16 मंगल और बृहस्पति दोनों पसंद कर रहे हैं, ये 13 तीनों पसंद कर रहा है, और ये 12 मंगल और बुध दोनों पसंद कर रहा है, ये 14 जो है वो केवल मंगल में दिया गया, तो केवल मंगल में 14 है। इसका अनुपात किससे निकालना है, तीनों ग्रह, तो तीनों ग्रह पसंद करने वाला कितना व्यक्ति है, 13 व्यक्ति, यानी 14/13 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति दोनों में आना चाहिए, यानी मार्स और जुपिटर दोनों में आना चाहिए, तो मंगल और बृहस्पति दोनों में कितना आ रहा है, ये 16 आ रहा है, 16 और 13 भी आ रहा है, 13, यानी 16, 13 कितना हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति ना, हाँ, तो 16, 13 दोनों आ रहा है, यानी 16, 13 कितना हो जाएगा, 29, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अगर हाँ ये बोलता है केवल मंगल और बृहस्पति, तब 16 को लेते हैं,
तब हम बुध को नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है मंगल और बृहस्पति दोनों, तो यानी 16 भी मंगल और बृहस्पति में आ रहा है, ये 13 भी मंगल बृहस्पति में आ रहा है, लेकिन बुध में आ रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन मंगल और बृहस्पति में तो आ रहा है ना, तो इसलिए 13 को भी लेना है। अगर केवल मंगल बृहस्पति बोलता है ना तब 13 को नहीं लेते, क्योंकि 13 मंगल बृहस्पति के अलावा बुध में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज का जो है वो ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, यानी गणितीय ऑपरेटर प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का अर्थ क्या होगा। यानी 9 भाग को भागी रहने देना है 5, प्लस को गुना कर देना है -23 और गुना को प्लस कर देना है। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 9 गुना 1/5, इसको लिख सकते हैं। भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो 1/5, 5 से 2 बार में, इन 9 दूना 18 ये हो जाएगा, माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा 21, डायरेक्ट बनाते हैं। जैसे 18 ये हो गया -23 + 2 यानी 18 2 20 में से 23 गया यानी -3। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट से हैं। इसमें क्या है कि 6 पशु घोड़ा गाय सूअर कुत्ता गधा और बकरी एक खंभे में है और एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बंधे हुए हैं। यानी एक वृत्ताकार है, इसमें 6 जानवर जो है उसको रखा गया है। यानी 6 जानवर है तो पहले उसको डायग्राम बनाते, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक दूसरे के सामने भी हो। इससे हमें स्पष्ट पता चला है कि इसके सामने ये और इसके सामने ये है। ठीक है, तो सामने का जो है स्पष्ट पता चलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, देखिए जो भी 3 स्टेटमेंट दिया गया, तीनों स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे तो 3 ही स्टेटमेंट दिया है ना, कभी कभी 5 या 6 स्टेटमेंट देता है, तो सभी स्टेटमेंट को एक ही बार में पढ़ना है और जो स्टेटमेंट सटीक हो उसको लिख लेना है और जो स्टेटमेंट सटीक नहीं हो उसको साइड में लिख लेना है। स्टेटमेंट को बार बार नहीं पढ़ा जाता है ये सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, इसमें क्या बोला, बकरी जो है सूअर के दाहिनी तरफ बंधी हुई है। अगर मान चलिए हम सूअर को यहाँ लेकर रख रहे हैं, सूअर अगर इधर की ओर देख रहा है तो सूअर का दाहिना तरफ ये हो जाएगा और बायां तरफ ये हो जाएगा, अपना हाथ ले लेंगे। ठीक है, तो बकरी यहाँ पे आ जाएगा, बकरी सूअर के दाहिनी तरफ, यानी अगर दायां बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है और बायां बोले तो क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक है, अब क्या बोला, गाय गधा या कुत्ता के बगल में नहीं है, यानी ये अभी डायग्राम कहाँ बैठेगा ये पता नहीं है, तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। यानी गाय जो है वो गधा और कुत्ता के बगल में नहीं है, यानी अगर हम कट कर देते तो इसका मतलब ये हो गया कि गाय जो होगा वो गधा या कुत्ता के बगल में नहीं होगा। ठीक है, यदि सभी जानवर को एक समषष्टभुज कोण के निशान है तो सूअर के तिरछे विपरीत, ये जो है एक समषष्टभुज के आकार का हो गया, ये समषष्टभुज के आकार का हो गया। तो क्या चीज़ बोल रहा है, तो निशान का, तो घोड़ा जो है सूअर के तिरछे विपरीत है, यानी सूअर अगर यहाँ पे है तो इसका तिरछा ये हो जाएगा, तो घोड़ा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कोई चीज़ नहीं दिया गया है, अब क्या करना है, हमें क्या सोचना है, अब 3 जानवर का स्थान और बच गया, एक गाय एक गधा एक कुत्ता। ठीक है, गाय को अगर हम यहाँ रखेंगे या तो गधा को यहाँ या तो कुत्ता को रखना पड़ेगा यहाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम गाय को यहाँ नहीं रख सकते। अगर गाय को यहाँ रखेंगे तो गधा कुत्ता में से दोनों में से कोई एक यहाँ आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 स्थान खाली भी नहीं है, तो गाय को वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ पे गधा कुत्ता उसके बगल में नहीं आए। तो एक ही स्थान गाय का मिल रहा है, वो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, गाय यहाँ रहेगा तो उसके बगल में ना गधा है ना कुत्ता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 जानवर बच गए, एक गधा बच गया एक कुत्ता बच गया। तो या तो गधा यहाँ आ सकता है, अगर गधा यहाँ आएगा तो कुत्ता यहाँ आएगा, या फिर कुत्ता अगर यहाँ आएगा तो गधा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका स्थान कंफर्म नहीं है कि गधा कहाँ बैठेगा कुत्ता कहाँ बैठेगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि गधा जो है सूअर के बाएं तरफ है या कुत्ता सूअर के बाएं तरफ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। इसीलिए या तो गधा यहाँ आएगा या तो कुत्ता रहेगा यहाँ, या तो कुत्ता या तो गधा, यानी गधा यहाँ तो कुत्ता यहाँ, कुत्ता यहाँ तो गधा यहाँ। ठीक है, अब हमें इस सवाल, ये डायग्राम बन गया, अब हम इस सवाल का आंसर देंगे। पहले क्या बोला है, कौन सा जानवर सूअर के ठीक बाएं तरफ, यानी सूअर ये रहा, सूअर के बाएं तरफ बोले तो क्लॉकवाइज जाना है, सूअर के बाएं तरफ या तो कुत्ता आएगा या तो गधा आएगा, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इस सवाल का जो आंसर होगा तय नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर ये निष्कर्ष में रहता या तो गधा या कुत्ता, या तो गधा या कुत्ता, तब हम वो आंसर यानी ये आंसर टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो तय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, गाय के
गाय किसके ठीक बाईं ओर बंधी है, यानी गाय किसके बाईं ओर, यानी क्लॉकवाइज जाना है ना, यानी ये जो गाय है किसके बाईं ओर बंधी है, तो गाय जो है किसके बाईं ओर बंधी है, घोड़ा के बाईं ओर बंधी है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बंधी हुई है। पहला है घोड़ा बकरी, यानी घोड़ा और बकरी, बकरी तो यहाँ है यानी ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद है बकरी और कुत्ता, बकरी यहाँ पे है, कुत्ता इस दोनों, कुत्ता का तो स्थान फिक्स नहीं है तो यानी ये भी इस सवाल का आंसर नहीं होगा। दूसरा है सुअर और गाय, सुअर यहाँ पे है, गाय यहाँ पे, यानी एक स्थान छोड़ के, यानी ये भी एक दूसरे के बगल में नहीं है। तीसरा है गधा कुत्ता, यानी अगर गधा यहाँ आएगा तो कुत्ता यहाँ आ जाएगा, कुत्ता यहाँ आएगा तो गधा यहाँ आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में रहेगा ही, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।